आत्मवंदन से मैं मास्टर्स को। अब तक हमने देखा जीवन पर पृथ्वी पर हमारा जीवन कार्य। तो आगे का टॉपिक है, केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने से आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश दुनिया इतनी नकारात्मक स्थिति में है कि कोई व्यक्ति जो बस केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ईश्वर का आदमी माना जाता है। जबकि ऐसा व्यक्ति उस मंजिल की राह के मध्यांतर तक भी नहीं पहुंचता होता। आपको दूसरों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए, यानी निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। पृथ्वी पर आप दूसरों की शान रहकर सहायता करने के लिए ईश्वर के एक साधन के रूप में है। सराहना मिलने का इंतजार किए बिना ही काम में जुट जाए। प्रकाश का सेवक एक शांत सेवक होता है। ईश्वर का साधन केवल वही काम करता है जो सही होता है। अपने अच्छे कर्मों से वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और कभी अपने अच्छे कार्यों के बारे में चर्चा नहीं करता, यहाँ तक कि गर्व उत्पन्न ना हो इसलिए वह कभी उनका विश्लेषण भी नहीं करता। याद रखें कि ईश्वर के फरिश्ते आप पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें आपके कर्मों के बारे में सब पता होता है। यदि आपको यह पता है तो आपकी आत्मा कभी सराहना पाने की इच्छा नहीं करेगी। केवल आपका ऐसा चाहता है जिस वक्त आप अपने किसी अच्छे काम के बारे में चर्चा करते हैं या उस विषय पर सोचते हैं जो उसी वक्त उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से उसकी मदद हुई, आप पर आपकी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा का सही अर्थ नहीं समझा। निस्वार्थ सेवा का अर्थ है आपने औरों के लिए जो किया उसके बारे में कम से कम सोचना चाहिए। यही ईश्वर के सच्ची भक्ति है और दूसरों की सेवा आप ईश्वर की सेवा करते हैं। आगे है भक्ति क्या है। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्मकांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफी सारे पैसे खर्च करना और भव्य समारोह एवं कर्मकांड का आयोजन करना सेवा नहीं होता। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। जब आप दूसरों की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा से करें। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाए, बस आगे बढ़ जाए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। इस प्रकार ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार न आए। इस सत्य के लिए आभारी रहे कि ईश्वर आपके कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण आपको आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद का उपयोग करें। दूसरों की मदद करने में उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि यदि आप बस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक सेवा कार्य नहीं कर पाते, तो वह ऐसा शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है, जो कि आपको यह अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और अब आप आराम कर लेना चाहते हैं। इस क्षण आप अपने आप को रोकिए। आपका कार्य अभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि करने के लिए हमेशा ही ज्यादा कार्य करने बचा होगा। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोए पर आराम न करें। और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही वह सबसे निस्वार्थ चीज है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के दिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है, यानी आपको मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों के प्रगति के लिए उपयोग करें। पहले दो जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरे जीवन कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिली उपहारों से जुड़ा होता है।
उपहार आपके अंदर की कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभिनय, खेलकूद की क्षमता इत्यादि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्तियों से एक विशेष लगाव भी हो सकता है। आपका शायद बच्चों और जानवरों के साथ लगाव हो, आप शायद एक बेहतरीन रसोइया हो या आप में बागबानी और सुतारी का हुनर हो सकता है। ये इस तरह से उपहार है जो आपके हुनर होते हैं और इसे कई जन्मों के बाद प्राप्त किया जाता है। याद रखें कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियाँ होती हैं। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। जैसे आपके नकारात्मक कार्य बुरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी तरह आपके सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। एक अच्छे कर्मों के बदले आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हो, तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने का प्राप्त किया है। आप आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपनी प्रतिभा की खोज नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे फिर से पहचानते हैं। आपको ईश्वर से भी जो उपहार मिले हैं, आपको उनका उपयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। प्रतिभा से संपन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुटे हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत भी मिली है, तो आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने, उन्हें खुश करने, उनका उत्थान करने में करें। आपको ईश्वर से मिले उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधन बनकर आप इसके प्रति न्याय करें। पूरी मेहनत करके आप अपने व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुंचे, पर अपने उपहार का उपयोग केवल सांसारिक उद्देश्य के लिए ही करें। न कर अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की शोध करें। आगे का टॉपिक है क्या हमारे पास अपने तीसरे जीवन कार्यों को जानने का कोई तरीका है? आपका तीसरा जीवन कार्य कुछ ऐसा है, जिसकी तरफ आप स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाते हैं और जिसके प्रति आपको भव्य लगाव भी होता है। आप हर रोज किसी दफ्तर या किसी कारखाने में काम कर जीवन गुजार सकते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। अपनी खूबियों का उपयोग एक सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए करें। सकारात्मक प्रभाव होता है किसी को प्रेरित करना, उसकी जीवात्मा का उत्थान करना और करुणा भरे छोटे-छोटे कार्य के ज़रिए जीवन में आशा की किरण जगाना। यदि आप अहंकारी है, भयभीत है या भौतिकवादी है, तो आपका भौतिक मन आपको आपके जीवन कार्य से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। यदि आप पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी उपलब्धियाँ क्यों ना पा लें, आपका जीवन एक व्यर्थ माना जाएगा और आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। आगे का टॉपिक है पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना जीवन कार्य पता होता है जबकि अन्य को नहीं। ऐसा क्यों है? अपने जीवन कार्यों को जानने के लिए आपको एक बेहतर आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। यदि आप गलत मार्ग पर हैं, तो आप आत्म सुधार के पहले जीवन कार्य से बहुत दूर है। इसलिए यहाँ सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको अपने अवचेतन मन को जागरूक करना होगा, ताकि आप अपने जीवन कार्यों को पहचान सकें। यदि आप अत्यंत तार्किक हैं और अपने सहज बोध को अनदेखा करते हैं, तो आप अपने सच्चे उद्देश्य से दूर भाग रहे हैं। आपका भौतिक मन यदि बहुत अधिक सवाल-जवाब करता हो, तो वह एक बाधा सिद्ध हो सकता है। आपका जीवन कार्य केवल तभी आपको बताया जाएगा, जब आप इसके लिए तैयार हो जाएँगे। यदि आपको इसके बारे में बहुत शीघ्र पता चल जाए, तो यह आप पर हावी हो सकता है अथवा आप में अहंकार जन्म ले सकता है। आपको इस जीवन कार्य में की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा तथा इसे सँभालने के योग्य बनना होगा। आपकी वचनबद्धता का स्तर अहम होता है। आप पहले आध्यात्मिक मार्ग के प्रति कितने समर्पित हैं? यदि आप लगातार प्रयास करते हैं और आध्यात्मिकता का आपके जीवन में महत्व है, तो आपका मार्गदर्शन अपने सच्चे उद्देश्य की तरफ होगा। कभी-कभी मनुष्य अपने जीवन कार्यों को समझने का प्रयास करता है
वह अधूरे मन से होता है, इसलिए उनमें सुधार नहीं हो पाता अथवा उनका विकास नहीं हो पाता। पृथ्वी पर आप ईश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में हैं। यदि आप गलत राह पर चलकर स्वयं को दूषित कर लेंगे, तो आप अपने जीवन कार्यों को पूरा करने के अवसर की अवहेलना करते हैं और ईश्वर से मिले उपहारों को खो देते हैं। यदि आप एक अपवित्र माध्यम हैं, तो आप जीवात्मा जगत से मिले मार्गदर्शन को नहीं पा सकेंगे, जो आपको आपके जीवन उद्देश्य तक पहुँचाता है और उसे पूरा करने की आप में सहायता करता है। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है, पर वह उद्देश्य का बोध उसे तभी कराया जाता है, जब वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करती है। और जब आपको वह उद्देश्य मिल जाता है एवं आप अपने जीवन कार्यों को पूरा करने में जुट जाते हैं, तो आप सच्चे ईश्वर में खुश रहेंगे और आपको शांति प्राप्त होगी। आगे का टॉपिक है, आपने कहा कि कोई प्रवाह स्वयं को दूषित कर सकता है, क्या अच्छे प्रभाव भी गलतियाँ कर सकते हैं? हाँ, उदाहरण के लिए पृथ्वी पर कई लोग हैं जिन्हें आत्मिक शांति का ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ है। पर यदि वे लगातार अपने कार्यों के लिए भौतिक प्रतिफल की इच्छा रखते हैं, तो उनका अपना विकास सीमित हो जाता है। वे अच्छे काम करते हैं, पर चूँकि उन्हें धन संपत्ति चाहिए, तो उनका उस तरह का विकास नहीं हो पाता, जैसा कि पूरी तरह से निस्वार्थ रहकर होता है। अच्छा कार्य हो रहा है, उसे लेकर कोई शंका नहीं, अवचेतन मन जीवन कार्यों को पहचानना है। पर जब आपको सफलता मिल जाती है, तो यह परीक्षा होती है और आपको उसे खुद को गलत राह पर ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ईश्वर के लिए उपहार हमारी एक परीक्षा लेते हैं कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।